सब का बात चल रहा है ललिता? अरे अपनी नातिन से पूछिए। जब से प्रयागराज में आई है तांडव मचा के रखा है। पापा मत रोको हमको विक्रांत, हम पर दाग लगा। तुम्हारी नौकरी जाने वाली है। जिंदगी भर कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल गई और ये सब इस लड़की के कारण हुआ है। इस लड़की के कारण। लेकिन फिर भी हम सब कुछ भुला के शादी में शामिल हुए, काहे कि हमारे भतीजे की शादी है। लेकिन अब ये लड़की यहां रुकेगी ना, तो हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे अम्मा। हमने कुछ गलत नहीं किया है। विक्रांत के जगह अगर कोई और होता तो हम ठीक ऐसा ही करते। हमने किसी दुश्मनी की वजह से ये काम नहीं किए हैं। बंद करो बकवास अपनी। क्या हो गया है तुमको? बच्चे पे आवाज उठा रहे हो? अरे अम्मा, तुम इसकी जुबान को नहीं जानती हो, तभी बच्ची बोल रही हो। हमारी चौखट पर आकर हमको ललकार कर गई थी। का ललकारी थी? कब? अब ये बात भी अभी पता चल रहा है। अम्मा जी न जाने का बात छुपाया गया हम लोगों से। हर बात के पीछे बात निकल रहा है। दादी, आप शांत हो जाइए। और मिसेस स्वरूप, यहाँ ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनकी जांच पड़ताल हो जाए तो कई बातें और कई राज निकल आएंगे। आप तो जानती हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। दादी, ताऊ जी, आप दोनों कमरे में जाके बात कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा। हमको कोई बात नहीं करनी है। विक्रांत, गौरी, अक्षय, चलो यहां से। हमारा कोई काम नहीं है यहां पर। नहीं, रुक जाइए। हमारी वजह से ही परिवार टूटे, ये कलंक हम हमारे सर पर कभी नहीं लगाने देंगे। परिवार से बड़ा धन कुछ होता नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से चले गए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे परिवार की वजह से आप लोगों को जाना पड़ा। जब परिवार एकजुट होता है ना, तो पुरखों की आत्मा को शांति मिलती है। उनसे ही शांति छीनकर उनका श्राप हमारे सर पर मर डाली है। हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं।
और हमारे परिवार की वजह से आपको दिक्कत हुआ है ना, तो ये बेहतर है कि हम लोग चले जाते हैं। बड़ी नानी, अब ऐसे भी हमें कुछ दिन के लिए इधर लेके आए थे ना, तो ये मानिएगा कि आज वो कुछ दिन खत्म हो गए। हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे वजह से आप लोगों को दिक्कत हो ये हम नहीं देख पाएंगे। बाबा, अब सामान उठाइए। नानी, सत्तू, चलो। अनजान में अगर हमने कुछ भूल किया हो या किसी को नाराज किया हो तो हमें छोटा मान के माफ कर दीजिएगा। कोई माफ नहीं करेगा। और हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आप क्या बोल रही है नानी? तुम ऐसे शुभ अवसर पर हमारी दहलीज लांघ कर चली जाओगी और हम तुमको माफ कर देंगे? चलो चलो वापस घर में। नहीं बड़ी नानी, साची दी सही बोल रही है। हमारे वजह से आपके घर में झगड़ा हो रहा है। चुप, एकदम चुप। ये कोई झगड़ा नहीं है, ये बस एक गलतफहमी है जिसको हम सुलझाएंगे। और बात रही घर से जाने की, जब तक घर में शौर्य की शादी ना हो जाए यहां से कोई नहीं जाएगा। संस्कार, शिष्टाचार और मर्यादा की दुहाई देते रहते हो ना तुम, और चाहते हो कि घर आए मेहमानों को घर से निकाल दिया जाए। क्यों रे यशवंत, चौखट लांघकर दुश्मन भी घर आए तो उसको घर से नहीं निकालते हैं। यही सिखाया था ना वकील साहब ने तुमको, और ये संस्कार है? बोलो। भाई साहब, 2 दिन की बात है, इस मामले में हम बाद में बात करेंगे। कोई विवाद परिवार से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बस, इस विवाद के बारे में तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे यशवंत, तुम्हें हमारी कसम। अम्मा, हमको कसम मत खिलाइए। खिला चुके हैं। पापा, दादी की कसम मत तोड़िए। कोई विवाद हमारे लिए हमारी दादी से बढ़कर नहीं हो सकता। छोटी मोटी तकलीफ के लिए हम अपनी दादी की कसम थोड़ी तोड़ेंगे। अम्मा, आप अपनी मनमानी करती हैं, हमको कसम में बांध दी ना। इन लोगों को रोक के आपने अच्छा नहीं किया।
आपको पछताना पड़ेगा, देख लीजिएगा। पत्थर गिरने से साफ पानी भी मट मैला दिखता है यशवंत। पानी थोड़ा शांत हो जाए फिर उसकी सच्चाई दिखाई देती है। और हमारे घर के पानी में भी गलतफहमी का पत्थर गिरा है। थोड़ा सा समय दो यशवंत, देखना सब कुछ साफ हो जाएगा। अम्मा, पूजा का समय हो गया है, बाकी सब बात हम बाद में करेंगे। चलिए। हेलो, मिलना था। वही बिजनेस की बात। यहाँ सब अंतिम चरण पे हैं। अकेली हो? तुम्हारे घर वाले? यहाँ भी सब चले गए हैं, 3 से 4 घंटे में लौटेंगे। मिलोगी? ठीक है, तो हम भी यहाँ से निकलते हैं। नानी, कहाँ बखेड़ा खड़ा करती सब तू किसी की बात क्यों नहीं सुनती? बोल। नानी हम नहीं सत्तू, हमेशा गुस्सा करना जरूरी नहीं है। मौका देखो, माहौल देखो। सत्तू, अब शांति से बात करो वरना चुप रहो। कैसे गुस्सा ना करे दीदी? अरे सबको हम 100 बार समझा चुके हैं, फिर भी हमको ही दोष दिया जा रहा है। अरे जब कुछ गलत काम किए ही नहीं है तो हम दोषी कैसे हो गए? दीदी, जो कुछ भी आज घर में हुआ ना, उस सब देखकर हमको भी बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो किए वो गलत और वो विक्रांत जो किए वो सही। हमारा नाम सत्या है, सत्या। झूठ का साथ तो हम कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं। सच होना और मुंह फट होने में अंतर होता है सत्तू। अरे समय और माहौल देखा तो कर तू सत्तू। जो गलत काम करते हैं ना, वो समय और माहौल देख के नहीं करते, बस गलत काम कर जाते हैं नानी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ये देखो दीदी, देखो नानी को, ये तो हमको ही गलत बोल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है बिटिया। तुम जो कुछ की होगी कुछ तो सोच कर ही की होगी, लेकिन जो कुछ हुआ उससे घर में विवाद बढ़ गया है। अब क्या किया जा सकता है? कुछ ना भी करो तो भी गलत ही है बाबा। बड़ी नानी हम लोगों को रोक ली है, इज्जत दी, घर में बुलाई, और बदले में ये झगड़ा, ये विवाद रखना ठीक नहीं है। जाने से पहले ये मामला खत्म करना पड़ेगा। ये तुम कहाँ बोल रही हो दीदी? ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है जो ये सब मामला हम खत्म कर देंगे। विक्रांत को एसपी साहब ने सस्पेंड किया है दीदी। अब जो करेंगे वही करेंगे। सत्तू, अरे माफ कीजिएगा, वो हमें एक खाली कमरा ढूंढ रहे थे। एक अर्जेंट फोन करना था, हमें लगा ये कमरा खाली है तो। नमस्ते, चलते हैं।
अब रुकिए, वहाँ एक कमरा खाली है, अब चलिए हम खुलवा देते हैं। अरे रात तक ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़े रहोगे का? चला गया वो। हाथ तो ऐसा जोड़ रहा था जैसे नेता बनेगा। बड़ा आया। अब उसकी नमस्ते से भी तुझे दिक्कत है का? अरे तू तो कह रही थी कि वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे किसी की बात व्यवहार देख के तुझे ये पता नहीं चलता कि वो अच्छा है या बुरा? तो काम करते हैं ना नानी, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं, इसी बहाने हम भी थोड़ा अच्छे हो जाएंगे, है ना? अरे ये देखो, हमारे नमस्ते बोलने से पहले ही चले गए। एक काम करते हैं ना नानी, बाद में बोल देते हैं। साची, कुछ कहना चाह रहे थे हम तुमसे। क्या हुआ? इतना मत सोचा करो। आज हमारे परिवार के लिए तुम घर छोड़ने को तैयार हो गई। अरे भला आज के जमाने में कोई करता है ऐसा किसी के लिए? हमारे कारण कोई दुखी हो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। तुम सबके लिए जितनी टेंशन ले रही हो, असल में उतनी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। देखो साची, किशन हमारा दोस्त है, तो दोस्ती के नाते हम बस इतना चाह रहे थे कि कोमल और किशन आमने सामने बात कर ले, बस। लेकिन कोमल उल्टा समझ ली, डर गई और भागने लगी। अरे हम पुलिस वाले हैं, अपराधियों को डरना चाहिए हमसे, ना कि जनता को। आखिर में है तो हम जनता की सेवा के लिए ना। ना कोमल समझी, ना तुम्हारी बहन। तुम दोनों में से तुम ही समझदार हो। तुम्हारा अपना नजरिया है चीजों को देखने का। उधर तुम्हारी बहन, उसका नजरिया उसके गुस्से से मिला है। देखो कितनी अजीब बात है ना, हर इंसान का अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का, और सबका नजरिया बिल्कुल सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो सही है? अगर उसके नजरिए से देखा जाए तो सही ही है ना। अगर तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो ये सब मामला गलत है। हमारे पापा के नजरिए से देखा जाए तो तुम्हारी बहन गलत है। अब क्या कहा जाए, हमारे पापा का गुस्सा शांत करवाना बड़ा ही कठिन काम है। उनकी पीढ़ी सबकी सोच, सबकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। ऐसे तो कभी न्याय ही नहीं मिलेगा। पर हमारा मानना है, सबकी बात, सबकी सोच, सबको ध्यान रखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। देखना तुम थोड़े समय बाद सब लोग की बात को भूल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं हम तुम्हें, ना तो ये बात पर ध्यान दो और ना ही कोई बात अपने दिल पर लगाओ। जो हुआ भूल जाओ उसे। बस जो दो गुस्से वाले लोग हैं, एक हमारे पापा और एक तुम्हारी बहन, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। वैसे क्या नाम बताई थी? सत्तू? हाँ, घर पे सत्या को सत्तू ही बुलाते हैं। सत्तू बहुत अच्छा नाम है। समय लगेगा हमारे पापा और सत्तू को शांत होने और ये बात को भूलने में, समय तो लगेगा। आखिर दोनों हर बात को दिल पे लगा लेते हैं और हर मुद्दे पे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। हमारा क्या है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। जब अच्छा समय गुजर गया तो ये बुरा समय भी गुजर ही जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, अपने आप को ये मामले में दोष ना देते हुए बिल्कुल दुखी मत हो, ठीक है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलिए आपको कमरा दिखा देते हैं। नहीं, अभी हम जाते हैं, पर जो हमने बात बोली उसे ध्यान में रखना। जो बात हो गई उसे भूल जाओ। अरे हमारे भाई की शादी है, खुशी का माहौल है हर जगह। एंजॉय करो, खाओ पियो, तंदुरुस्त रहो। चलो हम जाते हैं, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक।
ये भोली गाय तो मेरी बातों में आ ही गई। अब बस ये जाके सत्या से मेरी तरफदारी करने लगे तो तीर निशाने पे लग ही जाएगा। अब बस वो अड़ियल सत्या मेरे चंगुल में आ ही गई समझो। ये सत्य भी ना विक्रांत जी जैसे सुलझे आदमी को अपना दुश्मन मान के बैठी है। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। अरे देर हो गई, 2-3 घंटे में उसके पेरेंट्स भी आ जाएंगे। आज मिलना जरूरी है। सुन रही? बाहर जा रही हो क्या? हाँ, क्या हुआ? वो जॉर्ज टाउन फ्रेंड्स लोगों को न्योता देना है, उधर ही जा रहा था, तो तुम भी चलती अच्छा लगता। अरे नहीं नहीं, हमको तो गिफ्ट वाली साड़ी का ऑर्डर देने जाना है ना, तो हम कहाँ आपके साथ उल्टी दिशा में आएंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, समय कम है और काम भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, हम जाकर वापस आते हैं। मम्मी सुनो ना, वो साड़ी वाले मार्केट में हमें भी जाने शॉपिंग करना है, हमें भी साथ ले चलो ना। साथ? अरे नहीं नहीं बिटिया, हमको तो 2-4 और भी काम है, तो हम पहले वो खत्म करेंगे, उसके बाद लास्ट में जाएंगे साड़ी सेंटर। तो तुम ऐसा करो, तुम खुद ही चली जाओ, हमारे साथ तो बोर हो जाओगी ना बिटिया। कहाँ जा रही है मम्मी? तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? ये सामान लो और जाकर हमारे कमरे में रख दो अच्छे से। बिटिया हम एक बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो ना हमें कॉल मत करना। चलते हैं हम। अब ऐसी भी क्या अर्जेंसी थी, जो अभी मिलना पड़ रहा है? 2 दिन बाद तो हम खुद आ जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। उस मिलने और इस मिलने में अंतर है मोहिनी। रिश्ता अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। जो तुमको चाहिए था वो हम तुमको दिला दिए। सौरे से शादी हो रही है तुम्हारी, तो हमारे बीच का जो सौदा है उसे पूरा करो। सौरे का सारा बिजनेस हमारे नाम करा दो। अब सही कह रही है। शौर्य हमारा सपना है और वो सपना पूरा करने में आपने हमारा बहुत साथ दिया है। उस सपने के सामने शौर्य की दौलत, शौर्य का बिजनेस, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। आपने हम पर एहसान किया है और मोहिनी अपने एहसान का बदला जरूर चुकाती है।
मिसेस स्वरूप, हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सब कुछ याद है। हमने सोचा कि याद दिला दें, कहीं ऐसा ना हो कि अपना सपना पाकर तुम हमको ही भूल जाओ। मोहिनी अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलती। आप इत्मीनान रखिए, शादी के बाद आपको शौर्य का घर, शौर्य का बिजनेस, दौलत, हर एक चीज एक एक करके मिल जाएगी। हमें तो बस शौर्य चाहिए, केवल शौर्य। वाह वाह, नजर ना लगे, हमें ऐसी ही आदर्श बहू तो चाहिए थी। तुम निभाओ अपना प्यार और हम बढ़ाते हैं अपना व्यापार। तो आखिर तुमने अपनी जिंदगी को अपना ही लिया शौर्य। बहुत खूब मेरे भाई। आपके सवालों से तानों की बू क्यों आ रही है विक्रांत भाई? यही तो तुम्हारी दिक्कत है शौर्य, तुम हमारी हर बात को गलत समझ लेते हो। देखो, इस दीवार पर तुम्हारी नई जिंदगी बस चुकी है, लेकिन तुम अभी भी पुरानी बात को लेकर हमसे नाराज हो। पायल की जगह भर चुकी है शौर्य, मोहिनी आ गई है। यह है तुम्हारी असली जिंदगी, तो इसमें क्या गलत बोले हम? जगह भरने के लिए जगह खाली होनी जरूरी है। पायल का जख्म हमारे शरीर पर नहीं, हमारे दिल पर है, जो अभी भी गहरा है और हरा है। नहीं तो वो जख्म किसी को दिखता है, ना ही हम किसी को दिखाना चाहते हैं। एक तो तुम आशिकों की बातें हमारे पल्ले पड़ती ही नहीं है, अलग ही दुनिया चल रही है तुम्हारी। असली जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारा। असल जिंदगी में दिखावा करना पड़ता है, दूसरों के इमोशंस को इग्नोर करना पड़ता है। असल जिंदगी में ना ही तो इमोशंस की और ना ही इमोशनल इंसान की कोई जगह है। जिंदगी चलती रहती है, चाहे सही हो या गलत। तुम फिर अपनी पहली गर्लफ्रेंड का दोष हमें देने लगे। भाई 100 बार कह चुके हैं तुमसे, पायल की मौत के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। आरोप लगा था उस पर। अरे हम तो उससे बात भी नहीं कर पाए, लेकिन पहली गर्लफ्रेंड क्यों बोलते हैं आप? पायल जान थी हमारी। और मोहिनी? मोहिनी वो है जिसने हमारे जख्मों को भरने की कोशिश की है। मोहिनी लाइफ पार्टनर है हमारी। समझे? तुम्हारे हर दर्द, हर गम से उभरने का सहारा है, जिसका नाम मोहिनी है। ऐसा ही समझ लो। हमारे समझने और ना समझने से क्या होता है? भाइयों तुम हमारे,
तुम्हारा हर बोला सच है हमारे लिए। जानते हैं, तुम्हें लगता है हम तुम्हारे लिए भला नहीं सोचते। बस इतना जान लो, हमने ना कभी तुम्हारे लिए बुरा सोचा है और ना कभी सोचेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई। ना कोमल समझी, ना तुम्हारी बहन, तुम दोनों में से तुम ही समझदार हो। हमारे पापा और सत्तू को शांत होने और ई बात को भूलने में समय तो लगेगा। इसलिए कह रहे हैं, अपने आप को ई मामले में दोष ना देते हुए बिल्कुल दुखी मत हो, ठीक है? सत्तू, तुम वहां सामान काहे रख रहे हो? बक्से में रख दो। 2 दिन में शादी खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो हमको जाना ही है ना। बक्से में रख के क्या करेंगे? सत्तू, कब जाना है कब नहीं वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। मतलब ऐसे काहे बोल रही हो? हमारे हाथ में है का क्या मतलब है? देखो सत्तू, बड़ी नानी हम लोगों को यहाँ रोका है तो खाली शादी के लिए नहीं, विक्रांत जी का मामला उनके दिमाग में जरूर होगा। तो जब तक ये मामला तुम खत्म नहीं कर देती तब तक हम यहाँ से कैसे जाएंगे? अरे दीदी, हम कैसे खत्म कर दे? विक्रांत को हम थोड़ी सस्पेंड किए है, एसपी साहब ने किया है, और वही अगर इंक्वायरी बिठा रहे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सत्तू, एसपी साहब जो भी किए हैं खुद से किए हैं का? अरे तुम शिकायत की थी इसीलिए तो ये सब हुआ है ना। अगर बात यहाँ तक आ चुका है तो अच्छे से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालते हैं, इसमें क्या बुराई है? बीच का रास्ता? बीच का रास्ते से क्या मतलब है तुम्हारा? चलो चलो बैठो। देखो सत्तू, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता है। अगर किसी के साथ कुछ विवाद हुआ है तो एक बार उनके बात सुनने में, समझने की कोशिश करने में कहा जाता है। विक्रांत जी माफी भी मांगे लेकिन तुम मना कर दे, है कि नहीं? अब जो हुआ सो हुआ, उसको जाने दो। लेकिन एक बात बताए, जितना खराब तुम उनको समझते हो ना, वो इंसान उतना खराब है नहीं। तुम शुरुआत से ये मान रही हो कि वो कुछ गलत करना चाहते थे, इसीलिए कोमल के पीछे पुलिस थी। लेकिन सत्तू, एक बार शांति से बैठ के उनके साथ बात तो करो, हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। अच्छा, तो तुम ये बोल रहे हो कि हम सब कुछ भुलाकर विक्रांत को माफ कर दे? अरे हमारी दोस्त कोमल मरते मरते बची है, ऐसे कैसे भूल जाए सब कुछ? सत्तू, कोमल के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्घटना है, और दुर्घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। सत्तू, ये दोस्त तुम विक्रांत जी के ऊपर कैसे लगा सकती हो? अच्छा, एक बात बताओ, विक्रांत जी का तुम्हारे साथ और कोमल के साथ अगर कोई भी दुश्मनी होता तो वो अपने जान को जोखिम में डाल के तुमको काहे बचाए? बोलो सत्तू, जो आदमी खराब होगा, जो आदमी स्वार्थी होगा, उसके लिए तो ये काम आसान हो जाता है ना। हाँ, जो आदमी अपनी परवाह ना करके तुम्हारी मदद की, तो तुम्हारी दोस्त की जान काहे लेना चाहेगा? अगर इतना सब कुछ होने के बाद तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो दूसरा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं दीदी, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है।
लेकिन ये भरोसा और लेकिन एक साथ नहीं चलता सकतो। हम तुम्हारे जैसे पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों को अच्छे से पहचानना ये हमको अच्छे से आता है। क्या हुआ नानी? हमसे नहीं, ये बात अपने बाप से पूछो। अरे हर जगह नाक कटाने की आदत है इसकी। बाबा क्या हुआ? ये नानी ऐसे खाए बोल रही है? थाना से फोन आया है, गोपालगंज जाके हाजिरी लगाना होगा। अब ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बाबा आप गोपालगंज चले जाएंगे? और शादी? अरे ये तो गले में फांस लगाने वाली बात हुई ना। अगर नहीं गया तो पुलिस पकड़ेगा, और अगर चला गया तो सबको बताओ कि थाने गया है हाजिरी लगाने हमारा खूनी दामाद। हाजिरी लगाने जा रहे, कोई चोरी करने नहीं। अरे अब जो कानूनी कार्रवाई है सो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है जो तुम ऐसे चिढ़ रही हो? हमको मत सिखा सकते हो। अरे ये तो ईश्वर का फूटा नसीब है। जब भी कोई शुभ काम होता है या इज्जत बचाने का समय होता है, तभी इसका पुलिस और कानून का बखेड़ा शुरू हो जाता है। बाबा नानी का बात का बुरा मत मानना, इनकी तो आदत है बिना सोचे ही कुछ बोलने की। क्या बोली? नानी आप शांत हो जाइए। अभी तो ये सोचना होगा, बाबा अगर गोपालगंज गए तो वहाँ वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा? इतना चिंता मत करो, हम देख लेंगे। यहाँ शादी का माहौल है, तुम लोग यहाँ ध्यान दो, किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले। हम खुद का ध्यान अच्छे से रख लेंगे। अब हम ललिता को कहाँ मुंह दिखाएंगे? कैसे बोलेंगे कि हमारा दामाद थाने जा रहा है हाजिरी लगाने? अरे लोग सुनेंगे तो हमारे साथ साथ ललिता का भी मजाक उड़ाएंगे। नानी बस करो, बात को खींच के रेल मत बनाओ। इतना बड़ा घर है, अगर कोई नहीं रहेगा तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि घर में कौन है और कौन नहीं। बच्ची हो ना, इसीलिए तुमको ऐसा लगता है। अरे हम तो दिन रात ललिता के साथ ही रहेंगे। कितने मेहमान आएंगे और सारे मेहमान ललिता से मिलेंगे जरूर। इतने बड़े लोगों में अगर ये बात खुल गया तो गजब हो जाएगा। नहीं, हम अभी जाते हैं और ललिता को सब कुछ बताते हैं। हाँ, अब तुम काहे खड़े हो यहाँ? चलो हमारे साथ। बाबा अकेले जाएंगे गोपालगंज? कौन सोचा था अचानक से थाने से फोन आ जाएगा। स्वतंत्र जी अम्मा। थोड़ा ठीक से देख लेना, कोई रिश्तेदार किसी और के यहाँ न्योता छूट तो नहीं रहा है ना? अम्मा जो लिस्ट बनाए थे ना, उन सबको न्योता जा चुका है। बढ़िया। पापा पता है आपको, मोहिनी भाभी ने बताया कि मुंबई से कोई फेमस कोरियोग्राफर आने वाला है। आप तो सबको डांस रिहर्सल करनी ही पड़ेगी। सबको? मतलब हम सबको? ऑफ कोर्स जीजू, सबको मतलब सबको। अरे इसमें क्या है, कॉलेज के जमाने का नंबर 1 डांसर थे। पता है कौन से गाने पे डांस करना है, बस उतना बता दो। थीम और गाना वो तो अभी तक नहीं पता,
शायद कोरियोग्राफर आने के बाद वो डिसाइड करेंगे। मोहिनी की खुशी देखते ही बन रही है। कितना कुछ सोचती है, कितना कुछ कर रही है। करेगी क्यों नहीं अम्मा जी। इतने रईस और खानदानी परिवार में बहू बनकर आ रही है। अब ये मौका हर लड़की को कहाँ मिलता है अम्मा जी। कभी कभी गलत लड़कियों को भी ये मौका मिल जाता है। रिया, हमको भी बताओ ना, तुम्हारा और तुम्हारी नई भाभी का क्या प्लानिंग चल रहा है। अरे मम्मी, अभी तो संगीत की प्लानिंग चल रही है, जहाँ पे सबको डांस करना पड़ेगा। सबको? अरे बुजुर्गों को तो डांस मत ही कराओ, अम्मा जी इस उम्र में कहाँ कर पाएंगी। हम तो दिन भर अपने पैरों पे खड़े रहते हैं और कई शादियां भी देख चुके हैं। हम तो डांस कर लेंगे, लेकिन जिनका कमर खड़े खड़े अकड़ जाती हो वो अपनी चिंता पहले कर ले। रिया, अक्षय को भी बुला लाओ डांस के लिए। अक्षय? अरे मम्मी, उसको डांस आता भी है? रहने दीजिए। और वैसे भी यशवंत अंकल तो उसको मना कर ही देंगे। सुन रिया, एक बार जाके तू उसको बुला ले, मन होगा तो आ जाएगी। उधर यशवंत भाई साहब मातम मना रहे हैं और इधर जश्न हो रहा है। अब ऐसे में उनकी बेटी यहाँ आके इस जश्न में खुशियां मनाए तो मजा ही आ जाएगा।